दोस्तों इस सवाल को देखिए। ये सीआई और एसआई के डिफरेंस से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले रहे हैं 10 सेकंड से ज्यादा समय तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे ट्रिक्स जिनसे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को मात्र 10 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में 2 वर्ष में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को इस बड़े से फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं जिनसे उनका काफी समय बर्बाद होता है। हम आपको बताएंगे दो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जिनसे आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो यह ट्रिक आपको तब काम आएगी जब आपका जो दर दी गई है उसको यदि फ्रैक्शन में चेंज करें और जो यहाँ पर फ्रैक्शन प्राप्त हो वो 1/n की फॉर्म में प्राप्त हो, तभी यह ट्रिक काम आएगी। तो चलिए यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो दर है, वो है 5%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/, में यहाँ पर 20। ये होती है फ्रैक्शनल वैल्यू 5% की। अब जो फ्रैक्शनल वैल्यू यहाँ पर आई है वो 1/n की फॉर्म में है, यानी कि हमारी ट्रिक इस पर काम कर जाएगी। तो ट्रिक क्या है उसको समझ लीजिए सबसे पहले। तो जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के बीच का डिफरेंस पूछे और फ्रैक्शन जो आपका प्राप्त हो वो 1/n की फॉर्म में प्राप्त हो, तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका कर देना है स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 20 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 400। अब यहाँ पर जो 1 है वो डिफरेंस है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर है, और जो यहाँ पर 400 है ये आपका मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है। अब क्वेश्चन में आपको दो में से एक चीज पता होगी और एक चीज को निकालना होगा। तो यहाँ पर हमें मूलधन पता है जो कि है 10,000, हमें निकालना डिफरेंस को। तो 400 जो रेशियो है, यानी कि जो 400 का मान है वो हमें 10,000 पहले से ही पता है, तो इसको हम कर देंगे 10,000 के बराबर। यहाँ से हमें एक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 400 10,000 में हम 400 से कर देंगे डिवाइड, वही हो जाएगा हमारा अंतर। तो यहाँ पर इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा और 100 को 25 4 से काटेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 25। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर आएगा वो आ जाएगा आपका 25। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको यह पहली ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि आप किसी भी क्वेश्चन पर किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। यह ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो ट्रिक नंबर 2 यह है कि जो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो दर है उसका कर देना है आपको स्क्वायर। तो यहाँ पर दर है 5%, 5% का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 25। अब आपको क्या करना है कि 2 अंक के बाद लगा देना है दशमलव। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.25%। ये हो जाएगा आपका डिफरेंस। और इस कंडीशन में जो प्रिंसिपल होता है, जो मूलधन होता है, वो हमेशा 100% होता है। अब यहाँ पर 100% की जो वैल्यू है वो हमें पहले से फाइंड आउट है, जो कि है यहाँ पर 10,000। यहाँ से हम 0.25% की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, जो हो जाएगा डिफरेंस। तो 100% की वैल्यू 10,000 है, तो 0.25% की वैल्यू हो जाएगी 25। यहाँ से भी आपका डिफरेंस निकल कर आएगा 25 ही, यानी कि दोनों ट्रिक से सेम आंसर आ रहा है। यह जो हमने अभी ट्रिक बताई है ये मोस्ट पॉपुलर ट्रिक है, तो आपको इसको बिल्कुल से भी
मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25, ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको दोनों ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी। इस क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लगाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 20 रुपया। तो धनराशि को हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारी ट्रिक क्या थी कि जो हमें दर दी गई है उसका कर दे हम स्क्वायर। तो दर यहाँ पर है 4%, 4% का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। अब इसके बाद इसमें हम 2 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा पॉइंट में 16%। ये होता है आपका डिफरेंस, जो कि हो जाएगा 20 के बराबर। इस कंडीशन में जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को यदि फाइंड आउट करें तो वो हो जाएगा 20 अपान में 0.16 गुणा में 100। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 चौके होगा 16 और 4 पंचे हो जाएगा 20। 4 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 25 और 25 पंचे हो जाएगा यहाँ पर 125 और यहाँ पर 2 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12,500, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमने दोनों प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया है। एक में हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर अंतर और एक में फाइंड आउट कर लिया मूलधन। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित राशि 12.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 45। तो उस धनराशि को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दर है 12.5%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को यदि हम फाइंड आउट करें वो हो जाता है 1/8। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये होती है डिफरेंस और जो 64 है ये हो जाएगा मूलधन। अब डिफरेंस एक रेशियो है जिसका मान यहाँ पर हमें पहले से ही 45 है। तो 64 की वैल्यू को यदि हम फाइंड आउट करें तो कर देंगे 64 इंटू में 45। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 45 जो होता है वो आपका 9 का मल्टीपल भी होता है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को हम चेक करेंगे। 3000 9 का मल्टीपल नहीं होता, 2000 भी 9 का मल्टीपल नहीं होता। इसको चेक करेंगे डी को तो 4 4 8 2 10 होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि आपका 9 का मल्टीपल भी है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 2880, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।